वर्ल्ड वॉर 1 चला था 1914 से 1918 तक, और जब रशिया यूक्रेन वॉर चालू होता है फरवरी 2022 में, तब सब लोगों ने इमेजिन किया होगा कि भाई रशिया जाएगा अंदर, स्ट्रीम रोल कर देगा एकदम थ्रू यूक्रेन। एंड उस टाइम पे तो वॉर भी नहीं कह रहे थे इसको, उस टाइम पर कह रहे थे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, एंड कुछ ही टाइम में ये वॉर खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट कुछ ऐसा होने वाला था, रशियन आर्मी कीव पर आके खड़ी थी, तभी यूक्रेन ने बोला कि ठीक है हम इस्तांबुल अग्रीमेंट करते हैं। पर अब ये रशिया यूक्रेन वॉर वर्ल्ड वॉर 1 को भी आउटलास्ट कर चुका है, पर आज के डेट में भी ये लॉन्गेस्ट वॉर इन हिस्ट्री नहीं है। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो वियतनाम वॉर ऑलमोस्ट 21 साल चला था, एंड वो भी क्यों बंद हुआ? क्योंकि अमेरिकन लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर था उनकी गवर्नमेंट के ऊपर कि बस ये वॉर अब बंद करो। बहुत सारे लोग अब भी ये मानते हैं कि कोई मोटिव नहीं था उस वॉर का, वॉर ही मोटिव था। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है इसके पीछे अमेरिकन मोटिव क्या है। बिकॉज देखो, एट द एंड ऑफ द डे ये है एक प्रॉक्सी वॉर। आप मेरी बात मत मानो, बोरिस जॉनसन की बात सुन लो, एक्स यूके प्राइम मिनिस्टर। We are, let's face it, we're waging a proxy war. We're waging a proxy war. वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वी आर वेजिंग अ प्रॉक्सी वॉर, मतलब हम वेज कर रहे हैं प्रॉक्सी वॉर। क्यों रशिया आज तक अपने पूरे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं कर पाया, एंड रशिया के ऑब्जेक्टिव्स असली में हैं क्या? आज के डेट में हम कहाँ पे आके खड़े हैं, कौन जीत रहा है, एंड क्या इस वॉर के बीच में एंड यूएसए ईरान वॉर के बीच में एक ओवरलैप है? क्यों ये वॉर बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है, एंड इसकी फुल पोटेंशियल है टू स्पिल ओवर, स्पेशली क्योंकि आज के डेट में अमेरिकन न्यूकॉन्स तो ये बात कर रहे हैं कि हमको मर्ज कर देना चाहिए यूक्रेन वॉर और ईरान वॉर। एंड आज के डेट में जो ये वॉर चल रहा है एंड जो बाकी वॉर्स चल रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि हम वर्ल्ड वॉर 3 में हैं? सबसे पहले तो ये बात करनी जरूरी है कि ये वॉर चालू क्यों हुआ। वैसे ये पार्ट हम एक्सटेंसिवली कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, बट एक स्मॉल रिकैप तो बनता है। मेन रीजन ये वॉर चालू होने का है नेटो एक्सपेंशन। बिलीव इट और नॉट, इन देशों की मतलब रशिया की एंड वेस्ट की दुश्मनी कई सालों से चलती आ रही है, एंड हमको वापस जाना पड़ेगा टू वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नेटो बनाया जाता है 1949 में टू काउंटर द थ्रेट ऑफ द सोवियत यूनियन। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, ठीक है, जर्मनी में जाके इन्होंने जीत हासिल कर ली। एक तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट की सारी फोर्सेस थी, फ्रांस, यूके, ये सारे देश थे, और एक तरफ था सोवियत यूनियन। जैसे ही वो वॉर खत्म होता है तब ये लोग नए वॉर की तैयारी चालू कर देते हैं। मतलब नेक्स्ट वॉर किसके अगेंस्ट होगा? अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। मतलब जो आपस में एलाइज थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, अब उन्हीं से लड़ने की तैयारी थी। अब इसको प्लान फॉर वर्ल्ड डोमिनेशन नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? तो सोवियत यूनियन अपना एक और ब्लॉक बना लेता है जिसको वो कहते हैं वॉर्सो पैक्ट, एंड ये 1951 में बनता है। फिर बर्लिन वॉल टूटती है, जर्मनी यूनिफाई होता है, एंड तब जो सोवियत यूनियन के लीडर होते हैं गोर्बाचोव, वो एक कंडीशन रखते हैं कि ठीक है हम अलाउ कर रहे हैं जर्मनी को यूनिफाई होना, एंड उनका अप्रूवल बहुत जरूरी था क्योंकि ईस्ट जर्मनी में तो सोवियत यूनियन बैठा था। उन्होंने एक कंडीशन ये रखी कि जर्मनी यूनिफाई हो जाए, बट इसके आगे नेटो एक्सपैंड नहीं होगा। एंड ये बात न्यूमरस सोर्सेज में कंफर्म्ड है, कई आर्काइव्स में ये बात लिखी हुई है। एंड उसी के बाद वॉर्सो पैक्ट भी डिसॉल्व हो जाता है, एंड सोवियत यूनियन भी डिसॉल्व हो जाता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रशिया। अब आप अपने मैप में देख सकते हो कि कैसे नेटो एक्सपैंड होते जाता है ऑल द वे टुवर्ड्स रशिया, एंड अब एकदम उनके दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। हम इंडिया में रहते हुए आज के डेट में एक इस्लामिक नेटो बन रहा है जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड टर्की हैं, एंड हमारे एटलीस्ट सऊदी अरेबिया के साथ तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस टर्म्स हैं। बट फिर भी उस ब्लॉक के बनने से बहुत सारे लोग इंडिया में एप्रहेंसिव होने लगे कि भाई क्या ये हमारे तरफ तो डायरेक्टेड नहीं है, हमें चौकन्ना होना पड़ेगा क्या? तो आप इमेजिन करो रशिया की स्थिति जब ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी आके एकदम रशिया की तरफ एक्सपैंड होते जाता है नेटो, एंड वो भी एक ऐसा ब्लॉक बना था जिसका एक ही मकसद था, सोवियत यूनियन को काउंटर करना, एंड सोवियत यूनियन तो बचा भी नहीं था। तो भाई हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि जो वेस्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी आदत ही है कि प्रोमिसेस करना और फिर उसके बाद तोड़ देना। एंड भाई ईरान से बेटर एग्जाम्पल क्या है? आज के डेट में हम ये बात समझ चुके हैं, बट बैक इन द डे ये बात थोड़ी सी नहीं थी। फिर उसके बाद 2008 में नेटो मेंबर्स मिलते हैं ब्यूकारेस्ट में, रोमानिया में, और कहते हैं कि भाई नेटो एक्सपैंड होगा, यूक्रेन भी उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। एंड रशिया ऑलरेडी क्लियर कर चुका था, कई बार ही क्लियर कर चुका था कि भाई यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं बन सकता, दिस इज अ रेड लाइन फॉर अस। फिर 2014 में यूएसए कू करा देता है यूक्रेन के अंदर,
एंड उसके कुछ टाइम बाद ज़ेलेंस्की इलेक्ट हो जाता है टू बिकम द प्रेसिडेंट। एंड लीक्ड ऑडियोज भी सामने आ चुके हैं जिससे ये बात क्लियर है कि ये कू अमेरिका ने ही करवाया था। जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है विक्टोरिया न्यूलैंड, वो तो फोन पे थी और ये डायरेक्शन दे रही थी कि यूक्रेन के गवर्नमेंट में कौन इन्वॉल्व होगा कौन नहीं होगा। फिर इसी दौरान मिन्स्क अग्रीमेंट्स भी साइन होते हैं एंड मिन्स्क अग्रीमेंट साइन इसलिए किए गए थे क्योंकि बहुत बमबारी की जा रही थी रशियन एथनिक लोगों पर जो डॉनबास रीजन में रहते हैं, जो एक्चुअली यूक्रेन का पार्ट था। आज के डेट में अब रशिया ने उसको कॉन्कर कर लिया है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। बट उस टाइम पे जो चांसलर ऑफ जर्मनी थी एंजेला मर्कल, उसके मुंह से एक इंटरव्यू में निकल गया कि भाई वो जो अग्रीमेंट्स करे गए थे ना, वो कोई पीस वीस के लिए नहीं करे गए थे, वो इसलिए करे गए थे ताकि यूक्रेन को टाइम मिल सके टू रिबिल्ड। एंड उनकी आर्मी किसने रीबिल्ड करी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। तो भाई अमेरिका ये सब क्यों करना चाहता है? क्योंकि अमेरिका एक ग्रेट पावर है, रशिया एक ग्रेट पावर है एंड वो इस सब को, इस पूरे दुनिया को एक ग्रैंड चेस बोर्ड की तरह देखते हैं। एंड ब्रेजिंस्की एक बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे एंड वो एडवाइजर थे टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स। उन्होंने ही ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो प्लान ये था कि भाई प्रॉक्सी वॉर लड़ा जाएगा अगेंस्ट रशिया यूक्रेन को यूज करके। एंड मे बी वन कुड इवन आर्ग्यू कि इजराइल भी एक अमेरिका का प्रॉक्सी है जो लड़ता है ईरान के अगेंस्ट अमेरिका के बिहाफ पर। तो ये ब्रेजिंस्की जो है ये बात करते थे कि रशिया को 3 पार्ट्स में तोड़ देना चाहिए, एक यूरोपियन साइड, एक साइबेरिया और एक ईस्टर्न रशिया। एंड अगर ऐसा हो जाता है तो रशिया विल नॉट रिमेन अ ग्रेट पावर, हम अकेले ग्रेट पावर बन जाएंगे। एंड सिर्फ इतना ही नहीं है, एक रैंड कॉर्पोरेशन है, उसने तो पूरी स्टडी करी कि कैसे हमको रशिया को एक्सटेंड करना है, बेसिकली रशिया को कैसे नॉक ऑफ करना है एज अ ग्रेट पावर ताकि अमेरिका रह जाए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स। एंड देखो रशिया इतना रिसोर्स रिच रीजन है, इतना रिसोर्स रिच कि ये जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, चाहे हम बात कर रहे हैं ब्लैक रॉक, स्ट्रीट, वैनगार्ड की, भाई इनकी तो नजरें वहीं टिकी हुई है कि किसी तरीके से ये पूरे रिसोर्स हमारे हाथ लग जाएं तो हमारी चांदी हो जाएगी। जैसे कि वन ऑफ द बिग रीजंस ईरान के अगेंस्ट भी वॉर चल रहा है, इट इज बिकॉज ईरान में है ग्रेट नंबर ऑफ ऑयल रिजर्व्स। तो जैसे ही वॉर चालू होता है, अमेरिका और यूरोप भारी भरकम अमाउंट में सैंक्शंस लगा देते हैं रशिया के ऊपर एंड पूरी कोशिश की जाती है कि रशिया को बना दिया जाए पराया स्टेट, उसको आइसोलेट करने की पूरी कोशिश की जाती है। एंड सैंक्शन करते करते ये लोग इस मकाम पे आ गए कि जो कोई भी देश, एंड भाई हम इंडिया में रहते हैं, हमसे बेहतर ये बात कौन जानता है कि जो भी देश अगर रशिया से ऑयल भी खरीद रहा है तो उनको भी सैंक्शन किया